हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आमिर बेग और हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता रशीद माहीगीर जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी ने अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए जो ज़मीन आवंटित की है उस मुद्दों पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। रशीद जी, कल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी ने प्रताप नगर में जो ज़मीन आवंटित की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल का, इस चैनल ने काफ़ी समय से इस मुद्दे को ऊपर उठा के रखा हुआ है। जैसा कि कल माननीय मंत्री शांति धारीवाल जी ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है अल्पसंख्यक छात्रावास भूमि के लिए 5600 गज ज़मीन के लिए। जल्दी आवासन मंडल जो है बोर्ड वो हमें आवंटन पत्र सौंप देगा। इससे पहले भी अल्पसंख्यक छात्रावास की जो ज़मीन है वो अलॉट की गई थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से निरस्त कर दी गई थी। अब जो ज़मीन अलॉट की गई है तो क्या लगता है आपको ऐसे में क्या इसका निर्माण पूरा हो पाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हमारा आंदोलन का पहला पड़ाव है। अभी हमने किसी तरह का कोई आंदोलन हमने समाप्त किया नहीं है। हमारा मकसद जो है, जब तक धरातल के ऊपर अल्पसंख्यक छात्रावास का पूरा निर्माण नहीं हो जाता है तब तक हम इसको आंदोलन को लेकर रहेंगे। कब से आपने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और कौन कौन लोग इस आंदोलन में आपके साथ शरीक रहे थे? देखिए, आज से 8 महीने पूर्व 22 सितंबर 2022 के आसपास एक न्यूज़ प्रकाशित होती है जिसके अंदर प्रकाशित किया जाता है बगरू विधानसभा के अंदर आवंटित जो अल्पसंख्यक छात्रावास की भूमि थी उस ज़मीन को किसी कारणों के कारण राज्य सरकार के द्वारा निरस्त कर दी गई थी। तभी से हम इस ज़मीन की मांग को लेकर लगातार सभी जनप्रतिनिधियों से, तंजीमों से हम 1 to 1 जाके समर्थन मांग रहे थे और जिसके समर्थन के अंदर ही हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री शांति धारीवाल जी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, मंत्री महेश जोशी जी, विधायक रफ़ीक खान साहब, विधायक अमीन काजी जी को हमने ज्ञापन सौंपा, जिसकी ही अपने परिणाम के रूप में कल मंत्री शांति धारीवाल जी ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। आपका इस आंदोलन से कैसे जुड़ना हुआ? देखिए, मैं खुद एक गरीब परिवार से हूँ। मैं उन छात्रों का दर्द समझ सकता हूँ जो एक किराए के कमरों में रहकर अपनी शिक्षा नहीं प्राप्त करने के वजह से वो शिक्षा से दूर हो जाते हैं। मैं भी इस परिस्थिति से गुजरा हुआ हूँ। मैंने भी अपने साथियों के साथ और दोस्तों के कमरों में रहकर मैंने अपनी शिक्षा को पूरी की है। तो इस दर्द को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसी दर्द को समझते हुए मैंने इस मांग को लेते हुए अपनी आवाज़ उठाई थी। मैं देखिए, इस भूमि आवंटन के लिए मैं इसका पूरा श्रेय माननीय विधायक रफ़ीक खान साहब को और इसका माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को मैं दूंगा, क्योंकि माननीय विधायक रफ़ीक खान साहब इसको पहले दिन से ही काफ़ी सजगता के साथ और गंभीरता के साथ इसको लेके चल रहे थे। और मैं इसका श्रेय उन समाज की तमाम तंजीमों को दूंगा जिन्होंने अपने अपने स्तर पर इसके लिए मेहनत करी, और इसका मैं श्रेय उन तमाम मुस्लिम पार्षदों को दूंगा जिन्होंने हमारी समर्थन की मांग के ऊपर उन्होंने अपना समर्थन दिया, और तमाम उन समाज सेवियों का भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने तन मन धन से इस आंदोलन में हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने देखा, हमारी बात हो रही थी रशीद माहीगीर से, जो कि सुबोध कॉलेज के पूर्व छात्र नेता हैं, जिनका ये कहना है कि जब से ये अल्पसंख्यक छात्रावास की ज़मीन निरस्त हुई थी तब से इस आंदोलन में लगातार इनकी कोशिश जो है वो जारी थी और आखिर कल उस कोशिश का फल इनको मिल चुका है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी द्वारा प्रताप नगर में 5600 वर्ग गज की ज़मीन जो है अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए आवंटित की गई है। साथ में इनका कहना है कि जब तक ये ज़मीन जो कि इन्होंने आवंटित की है ये पूरी नहीं बन के चुकती तब तक हम इस आंदोलन में डटे रहेंगे। किसी कारणों की वजह से अगर ये दोबारा निरस्त कर दी जाती है तो इनका आंदोलन, इनका जो संघर्ष है वो ये लगातार जारी रहने वाला है। कैमरामैन महफूज कुरैशी के साथ आमिर बेग, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।